प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 5 में वर्णित कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर बताइए। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। संध्या के समय जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वो इस प्रकार से है। सूर्य की लालिमा पेड़ के शिखरों पर जाकर बैठ जाती है। कवि ने संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित किया है। सांध्यकालीन लालिमा युक्त प्रकाश में यह संध्या रूपी पक्षी पेड़ के शिखरों पर जाकर बैठ जाता है। तांबे जैसे रंग के पीपल के पत्ते सूर्य की लाल किरणों से मंडित होकर सूर्य की लाल किरणों से स्वर्णिम होकर ऐसे लगते हैं मानो सहस्त्र मुख वाले झरने बहुत चंचलता से प्रवाहित हो रहे हों। सूर्य के प्रतिबिंब से प्रकाशित खंभा ऐसे लगता है मानो यह गंगा नदी के जल में धंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा हो। क्षितिज पर सूर्य अपनी लालिमा युक्त रंगों के साथ में ओझल हो रहा हो और गंगा जल सर्प की तरह चितकबरा सा प्रतीत होता हो। इस प्रकार इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, संध्या के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन इस प्रकार हैं। सूर्य की लालिमा पेड़ के शिखरों पर जा बैठती है। तांबे जैसे पीपल के पत्तों पर सूर्य की लाल किरणों का स्वर्णिम झरना झरता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पीपल के पत्ते सूर्य की स्वर्णिम प्रकाश से आभायुक्त होकर तांबे के रंग जैसे हो गए हों और सहस्त्र मुखों से झरना प्रवाहित हो रहा हो। सूर्य के प्रतिबिंब से प्रकाशित खंभा गंगा नदी के जल में धंसता हुआ सा प्रतीत होता है, ज्योति स्तंभ सा प्रतीत होता है। क्षितिज पर सूर्य ओझल हो जाता है। क्षितिज पर सूर्य अपने लालिमा युक्त प्रकाश के साथ में सारे वातावरण को लालिमा युक्त करता हुआ ओझल हो जाता है। गंगा जल सर्प की चितकबरी के चुल सा लगता है। इस प्रकार से संध्या के समय प्रकृति में उपरोक्तानुसार परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अगला प्रश्न है, पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने ही शब्दों में देना है। जिस प्रकार से आपने पढ़ते समय जिन जिन बातों को इससे संबंधित है उन्हें सबसे पहले अपने मस्तिष्क में एकत्र करते हुए व्यवस्थित रूप से जमा करके अपने ही शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है उसमें नदी के तट पर रेत को धूप छाह वाले रंग का बताया है। वे कहते हैं कि हवा के वेग से नदी के तट पर जो वायु है, नदी के तट पर जो वायु प्रवाहित हो रही है उसके वेग से वहां उपस्थित रेत में सर्प की जैसी बल खाती हुई आकृतियां सी बन जाती है। जैसा कि रेत का, पानी का और वायु का सदैव से ही बहुत अच्छा स्नेह बंधन रहा है। नदी के तट पर स्थित मंदिरों में आरती का समय हो गया है और घंटे घड़ियालों की सुमधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है। नदी के तट पर सफेद वस्त्रों में खड़ी हुई वृद्धाएं और विधवा महिलाएं बुगलों की सी तरह धवल और सफेद प्रतीत हो रही है। वे जप तप और ध्यान में मग्न है। ये वृद्ध महिलाएं वृद्धावस्था जनित विभिन्न प्रकार की व्याधियों से पीड़ित है और विधवा महिलाएं वैधव्य का दुख भोग रही है। इस प्रकार इनके हृदय में दुख और पीड़ा का भाव भरा हुआ है। इनके हृदय का ये दुख और पीड़ा का भाव भी बहती हुई नदी के साथ में मंथर गति से प्रवाहित होता हुआ जा रहा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि पंत जी ने वर्णन किया है कि गंगा तट की रेत पर धूप छाही प्रकाश फैला हुआ है। धूप और छाह जैसा प्रकाश फैला हुआ है, चमकदार और
छायादार दोनों ही प्रकार का वहां पर प्रकाश फैला हुआ है, जिससे धूप छाया प्रकाश का सा आभास होता है। तट की रेत हवा के वेग से फलस्वरूप सर्प की सी आकृति ले लेती है। जैसे ही वहां पर जो रेत है उस पर वायु का वेग आता है, उस वेग के साथ वह रेत सर्प की तरह बल खाती हुई लहरदार सी आकृति ग्रहण कर लेती है। रेत, पानी और हवा सदा से आपस में प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। रेत भी, पानी भी और हवा भी, और ये सदैव से प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। नदी तट पर स्थित मंदिर में आरती के समय शंख और घंटे बजने लगते हैं। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगलों के समान प्रतीत होती है। ये बूढ़ी स्त्रियां, विधवा महिलाएं निराशा वेदना के कारण मन ही मन रोती रहती है। इनका हृदय विरह वेदना और पीड़ा के भाव से भरा हुआ है, और इनके हृदय का यह विरह वेदना और पीड़ा का भाव मंथर गति के साथ बहती हुई गंगा नदी के साथ बहता हुआ चला जाता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा में बह जाती है। वे अपने वैधव्य के दुख के कारण ईश्वर का जप ध्यान करती रहती है। इस प्रकार पंत जी ने नदी के तट का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? अवसाद से आशय है निराशा की भावना को, दुख से भरे हुए निराशाजनक स्थिति के भाव को। अवसाद, बस्ती के छोटे से गांव में अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को निम्नलिखित उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। घरों में टिन की डिबरी जलाई जाती है, जो रोशनी कम देती है और धुआं अधिक फैलाती है। जो रोशनी कम देती है, धुआं अधिक फैलाती है। धुआं फैलाने से आशय है उनका हृदय का अवसाद अधिक होता है। रोशनी से आशय है उनके मन की आशा। उनके मन में आशा बहुत कम है और उनके मन के अंदर दुख और निराशा का भाव बहुत अधिक मात्रा में है। रोशनी से आशय है वहां पर उनके जीवन की आशा, और यहां पर है धुआं से आशय है कि यह बहुत अधिक उनके मन का निराशा का भाव अभिव्यक्त करता है। लोगों के मन का अवसाद उनकी आंखों में तैरता रहता है और नीले रेशम का जाला सा बुनता रहता है। उनकी आंखों में उनका दुख और अवसाद तैरता रहता है और ऐसे लगता है मानो नीले रेशम का सा कोई जाला बुना जा रहा हो। दीपक की हिलती डुलती लो के संग उनके हृदय का कातर क्रंदन और मूक निराशा भी कांपती रहती है। जिस प्रकार से मंदिम सी लो के साथ में वह टिन की ढिबरी यानी वह नन्ना सा जलता हुआ दीपक और उसकी जो कांपती हुई लो है, उस प्रकार से इन लोगों के हृदय भी कातर क्रंदन और मूक निराशा के भाव से भरे होते हैं। उनके अंदर भी निराशा का भाव है, उनके अंदर भी विभिन्न प्रकार से विरह का भाव है, पीड़ा का भाव है, निराशा का भाव है, दुख का भाव है। इस प्रकार दीपक की जो हिलती डुलती लो है, उसके साथ साथ उनका हृदय भी कातर और करुण क्रंदन कर उठता है और मूक निराशा कांपती हुई सी प्रतीत होती है। गांव का दुकानदार ग्राहकों की प्रतीक्षा करता रहता है। उसकी परचून की ढेरी बहुत कम होती चली जा रही है और वह ऊंघता हुआ ही रहता है। अगला प्रश्न है, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। लाला से आशय है व्यापारी। गांव में, उस छोटे से गांव में, छोटी सी बस्ती में दुकान करने वाला दुकानदार लाला यानी व्यापारी कहा जा रहा है। वह व्यापारी अपने दिन भर किए जाने वाले परिश्रम के बदले इतनी आय भी प्राप्त नहीं कर पाता कि वह अपने परिवार को ठीक प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करा सके। वह अपना पक्का मकान भी नहीं बना पाता, नए ढंग से कपड़े पहन पाता है और वह भूख प्यास से भी पीड़ित रहता है। उसके मन में इस प्रकार से यह भाव है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, गांव में अपनी छोटी सी दुकान चलाने वाला लाला के मन में यह दुविधा उठती रहती है कि उसी के जीवन में दुखहीनता और उत्पीड़न इतना ज्यादा क्यों है, सुख सुविधा उसके जीवन में क्यों नहीं है। वह यह भी सोचता है कि किसी ने उसकी तरक्की के साधन रोक दिए हैं, तभी तो वह शहरी बनियों के समान बड़ा सेठ और महाजन नहीं बन पाया है और न ही अपने परिजनों के लिए साफ सुथरा घर बना पाया है, न ही वह उनको स्वच्छ वस्त्र दे पा रहा है।
न ही वह उनको अच्छा भोजन और स्वास्थ्य दे पा रहा है। क्या ये संभव नहीं कि संसार की इस व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन आ जाए, कोई ऐसा बदलाव हो जाए ताकि उसके साथ ही अन्य गरीबों को भी उन्नति के अवसर मिल सके, अन्य गरीब भी इस दुख से छुटकारा पा सके, गरीबी अमीरी का भेदभाव मिट सके और वे भी बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है? सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है? सामाजिक समानता की छवि की कल्पना इस तरह अभिव्यक्त हुई है कि सभी जन सब तरह के शोषण से मुक्त हो जाए, किसी भी प्रकार का शोषण किसी भी व्यक्ति का नहीं हो, समाज शोषण से विहीन बन जाए, सकल आय और व्यय का समान वितरण हो, जैसे ही गुण हो, जैसे कर्म हो व्यक्ति के, उनके अनुसार ही सकल आय और व्यय का समान वितरण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास धन नहीं होना चाहिए, यह धन पूरे समाज के पास होना चाहिए। धन का अधिकारी व्यक्ति नहीं बने, बल्कि पूरा का पूरा समाज उस धन का अधिकारी बने और सब में सामूहिकता की भावना के साथ में जीवन जीने का मंत्र फूंका जाए, जिससे वे सामूहिक रूप से प्रगति कर सके, सभी मिलकर जीवन के सुखों का भोग करें, जीवन के सुख और संसाधनों पर सबका अधिकार हो और वे सब मिल बांट करके जीवन के सुखों का भोग कर सकें। जन का श्रम जन जन में बट जाए, जन जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसका फल सब लोगों में समान रूप से बट जाना चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि एक मील का मालिक बहुत धनवान हो जाता है और उस मील में काम करने वाले बहुत सारे श्रमिक अपने श्रम से उतना पैसा अर्जित नहीं कर पाते जितना कि वह अकेला मालिक एकत्र कर लेता है। इस प्रकार से जन का श्रम जब जन जन में बट जाएगा तो खुशहाली सबको प्राप्त हो जाएगी। सभी को सुंदर आवास मिले, सभी को सुंदर वस्त्र मिले, सभी को सुंदर स्वास्थ्य मिले, सभी को सुंदर तन मिले और अच्छे स्वास्थ्य की उनको उपलब्धि हो। इस प्रकार सभी को सुंदर आवास उपलब्ध हो, वस्त्र मिले और भोजन मिले, अच्छा स्वास्थ्य उनका हो, सब मिलकर जग का निर्माण करें, अपने समाज का निर्माण करें। संसार की इस व्यवस्था में बदलाव होने पर ही, जो संसार की अभी शोषण वाली व्यवस्था है, गरीबी और अमीरी का जो बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है, इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और बदलाव होने पर ही सभी लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध बन पाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म और गुण के समान हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है? कवि कहता है कि कर्म और गुण के अनुसार ही आय व्यय का समान वितरण, समान बंटवारा होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास में धन न होकर पूरे समाज के पास में धन होना चाहिए। समाज के सभी संसाधनों पर समाज के सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि असमानता का ये भाव समाप्त हो और सभी लोग उन सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सके। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकेंगे, कवि इस पंक्ति में प्रगतिवाद या समाजवाद की ओर संकेत कर रहा है। कर्म और गुण के आधार पर समाज में आय व्यय का भी समान वितरण होना चाहिए। कर्म और गुण के आधार पर ही आय और व्यय का भी समान वितरण होना चाहिए। इसी से समाज में समानता की स्थापना हो सकेगी। समाज में समानता की स्थापना तभी हो सकेगी जब कर्म और गुण के आधार पर आय व्यय का समान रूप से वितरण होगा। कवि चाहता है कि संसार में शोषण विहीन समाज बने, सुंदर समाज बने, सुखी और समृद्ध समाज बने। कवि चाहता है कि संसार में शोषण विहीन समाज का निर्माण हो। धन पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होना चाहिए। सभी लोग सामूहिक परिश्रम करके समाज का नव निर्माण करें। इस प्रकार एक सुखी समृद्ध समाज का निर्माण होगा, तभी सभी व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है कि नदी के तट पर सफेद धवल वस्त्रों में वृद्धाएं और विधवा महिलाएं
ईश्वर के जप, ध्यान, पूजा प्रार्थना में मग्न हैं। ये वृद्ध महिलाएं वृद्धावस्था जनित रोगों से और विभिन्न प्रकार की व्याधियों से पीड़ित है। उनका जीवन दुख से भरा हुआ है। विधवाएं वैधव्य का दुख भोग रही है और इस प्रकार से बूढ़ी महिलाएं, विधवा महिलाएं दुखी है, पीड़ित है। इनके हृदय का दुख भी मंथर गति से बहती हुई नदी की धारा के साथ ही प्रवाहित होता जा रहा है। कवि पंत कहते हैं कि नदी के तट पर श्वेत धवल वस्त्रों में बूढ़ी और विधवा महिलाएं बगुलों के समान प्रतीत होती है। जिस प्रकार सफेद रंग के बगुले होते हैं, उसी प्रकार से ये महिलाएं भी सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। वैधव्य का दुख भोग रही इन महिलाओं ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। ये महिलाएं जप तप में मग्न रहती है। उनके दिल में तो दुख है और उनका हृदय रोता रहता है। उनके हृदय में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो व्याकुलता है, इस कारण से उनका अंतर, उनका हृदय हमेशा ही पीड़ित रहता है और वह रोता रहता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा में घुल मिलकर बहने लगती है। उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं देता। हृदय का दुख बाहर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका हृदय बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट से व्याकुल है और वह पीड़ा और कष्ट धीरे धीरे बहती हुई नदी की धारा के साथ में बहता हुआ सा चला जाता है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। बगुलों सी वृद्धाएं, बगुलों की सी वृद्धाएं, इसमें उपमा दी गई है बगुलों से, बगुलों के समान, बगुलों की तरह। तो यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। वृद्धाएं, विधवाएं, इसमें वैवर्ण का प्रयोग हुआ है। वर्ण वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। गांव के नदी तट का सुंदर बिंब उपस्थित किया गया है। इसमें करुण रस है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कै ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ख दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीरांजन। ग सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। घ मन से कढ़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला। न क्षीण ज्योति ने चुप के ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। च बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। छ व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोषी जन के दुख क्लेश की। इन सभी का आशय स्पष्ट किया जाना है। कवि कहते हैं कि ताम्रपर्ण पीपल से, जो तांबे के रंग वाले पीपल के पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य के सुनहले प्रकाश से आभा युक्त होकर पीपल के पत्ते तांबे के रंग जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो सहस्त्रों मुखों वाले झरने बहुत ही चंचलता के साथ में प्रवाहित हो रहे हों। दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीरांजन। इसका आशय कवि इस प्रकार से स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि आकाश में जो कलश है, मंदिर का जो कलश है, वह सूर्य की स्वर्णिम रोशनी से आभायुक्त होकर गगन में नभ में ऊपर उठकर आरती करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे लगता है मानो यह मंदिर का कलश आकाश में एक दीपक की भांति नीराजन कर रहा हो, आरती कर रहा हो। सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ऐसा कह रहे हैं कि जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं संध्याकालीन समय में, उन पर सूर्य की सुनहली किरणें पड़ रही है और सूर्य की सुनहली किरणें पड़ने की वजह से इन पक्षियों के पंख स्वर्णिम नजर आ रहे हैं और इस प्रकार ये स्वर्णिम पंखों वाले पक्षियों की पांति बहुत तेजी से आकाश में उड़ती हुई जा रही है। जब ये पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं तो करुण स्वर में, आर्द्र स्वर में यह शांत आकाश को भी अपने कोलाहल से, अपने कलरव से गुंजायमान करते हुए जा रहे हैं। मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला।
छोटी सी टिन की ढिबरी में दीपक जलाकर बैठे हुए व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को वह जब याद करता है तो ऐसे लगता है कि उसके मन में ये सारे अवसाद, सारे कष्ट बाहर निकल आए हैं और उसे ऐसे लगता है कि उसकी आंखों के सामने यह एक जाला सा बुन रहे हैं। एक नन्ही सी दीपक की कपकपाती हुई लौ के सामने वह बैठा हुआ है। उसके हृदय में जो विभिन्न प्रकार के दुख है, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, वे सब बाहर निकल आ रहे हैं, उसके मन से बाहर निकल रहे हैं और उसकी आंखों के सामने जाला सा बुनता हुआ प्रतीत होता है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। एक दीपक की क्षीण सी रोशनी, बहुत कमजोर सी मंदिम सी रोशनी ने व्यक्ति के मन की भाषा कह दी है। जिस प्रकार उस दीपक की रोशनी बहुत मंदिम सी है, क्षीण सी है, उसी प्रकार उसके जीवन में आशा का भाव भी बहुत कमजोर, बहुत क्षीण सा हो गया है और वह निराशा की जो भावना है उसको वह अभिव्यक्त कर रहा है। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। गांव का जो दुकानदार है उसको बहुत अधिक आय नहीं हो रही है और इस प्रकार उसकी आय बहुत कम है और इस कम आय के कारण से वह बहुत दुखी है और उसके जीवन को वह दुख की परिभाषा बना हुआ कहता है। वह कहता है कि उसका जीवन तो आय न होने के कारण से दुख की परिभाषा बन गया है। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। प्रत्येक व्यक्ति के दुख और क्लेश की जो मुख्य जिम्मेदार व्यवस्था है वह कोई एक व्यक्ति नहीं है, अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं और क्लेश में हैं। इस प्रकार अधिकांश व्यक्तियों के दुखी और क्लेशपूर्ण स्थिति में होने का दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह तो जग की परिपाटी है। जग की जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार ही इस प्रकार का लोगों को दुख और क्लेश मिल रहा है। आइए अब हम इन सभी का आशय बिंदुवार स्पष्ट करें। पहला है ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। सायंकाल को अस्ताचलगामी सूर्य की लाल किरणों से पीपल के पत्तों का रंग तांबे के रंग जैसा हो जाता है। जब हवा के झोंकों के साथ ताम्र वर्ण के पत्तों से सूर्य की किरणें झरती है तो ऐसे लगता है जैसे सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हो। सुनहरी धाराओं में सैकड़ों मुख वाले झरने प्रवाहित हो रहे हों। अगला है दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निरांजन। निरांजन से आशय है आरती करना। ज्वलित कलश, कलश से आशय है मंदिर का कलश। मंदिर का वह कलश जो सोने अथवा पीतल से बना होता है और शिखर पर स्थित होता है। तो ऐसे लगता है संध्या की आरती के समय कि मंदिर के शिखर पर जो लगा हुआ चमकीला कलश है वह भी सूर्य की लालिमा से प्रकाशित होकर दीपक की लो की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे लगता है कि मानो मंदिर का यह कलश जो सूर्य से आती हुई सुनहरी किरणों से आभायुक्त हो गया है वह सूर्य से आती हुई किरणों से आभायुक्त होकर लो की भांति आकाश में आरती कर रहा है। इस प्रकार का प्रतीत होता है। अगला है गए सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। नीरव से आशय है शांत, नभ मानी आकाश, मुखरित का आशय होता है अपने कलरव से, अपने कोलाहल से शोर मचा देना। सोन खगों की पांति, सायंकाल के समय सूर्य की जब सुनहली किरणें, जब अरुण किरणें पक्षियों के पंखों पर पड़ती है तो ये पक्षी अपने पंखों के साथ में स्वर्णिम आभा में लगते हैं। सायंकाल के समय सूर्य की अरुण किरणों से पक्षियों के पंख स्वर्णिम आभा में लगते हैं। आकाश में बहुत दूर ऐसी स्वर्ण आभा वाले पक्षियों की पंक्ति उड़ती हुई जाती है और जब सूर्य का प्रकाश इन पक्षियों के पंखों पर पड़ता है और जब ये सूर्य के प्रकाश युक्त आभा वाले स्वर्णिम पंखों के साथ जब ये उड़ान भरते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं और उसी उड़ान भरने के साथ ही ये अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए, बहुत तेज कोलाहल करते हुए शांत नभ को भी गुंजायमान कर देते हैं। ये स्वर्ण आभा वाले पक्षियों की पंक्ति जब उड़ती जाती है, ये पंक्तिबद्ध उड़ते हुए अपनी ममतामयी ध्वनि से शांत आकाश को, ममतामयी ध्वनि से आशय है अपनी आर्द्र ध्वनि से
नीरव नभ यानी शांत आकाश को कोलाहल से यानी कलरव से भर देते हैं। इस प्रकार से ये सोनखगों की भांति अपनी आर्द्र ध्वनि से, अपनी करुण ध्वनि से, अपनी ममतामयी ध्वनि से शांत आकाश को अपने कोलाहल, अपने कलरव से भर देती है। अगला प्रश्न है घ, आशय स्पष्ट कीजिए। मन से कड़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला। कवि ढिबरी के प्रकाश की आशा से और धुएं की अवसाद से तुलना करता हुआ कहता है। कवि ढिबरी के प्रकाश की तुलना आशा से करता है और धुएं की अवसाद से तुलना करता हुआ कहता है कि गांव के छोटे व्यापारियों के मन में निराशा का भाव ज्यादा है। ये जो ढिबरी है ये कम उजाला करती है और ये धुआं अधिक करती है। धुआं अधिक देती है टिनकी ढिबरी, कम करती उजियारा, यानी ये उजियाला कम करती है और यह धुआं बहुत अधिक मात्रा में देती है। खुशी बहुत कम है व्यापारियों के करता हुआ कह रहा कवि ढिबरी के प्रकाश की आशा से और धुएं की अवसाद से तुलना करता हुआ कह रहा है कि गांव के छोटे व्यापारियों के मन में निराशा ज्यादा है। निराशा यानी ढिबरी ज्यादा धुआं देती है, यानी निराशा ज्यादा है, अवसाद का भाव ज्यादा है। खुशी कम है यानी प्रकाश कम है, आशा का भाव कम है, खुशी कम है। अतः ढिबरी से उगलता हुआ धुआं उनकी आंखों के आगे निराशा का जाला सा बुनता हुआ दिखाई पड़ता है। मन से कड़ अवसाद श्रांति, उनके मन में जो अवसाद का भाव है, जो कष्ट वेदना और पीड़ा का भाव है, वो मन से बाहर निकल जाता है और उनकी आंखों के आगे एक जाला सा बुनता हुआ दिखाई पड़ता है उस मंदिर से दीपक की रोशनी में। अगला प्रश्न है न, आशय स्पष्ट कीजिए। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। जिस प्रकार से उस दीपक की बहुत ही क्षीण सी ज्योति है, बहुत कमजोर सी ज्योति है, कप कपाती हुई ज्योति है, जिससे बहुत हल्का सा प्रकाश हो रहा है, अंधकार से वह पूरी तरह से लड़ नहीं पा रहा है। चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, वह जो दीपक से प्रकाश हो रहा है, दीपक के मंद उजाले के माध्यम से दुकानदारों के मन की घोर निराशा को अभिव्यक्त किया गया है। अर्थात अधिक परिश्रम करके भी उन्हें जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो पाता। दीपक का मंदिम और धीमा प्रकाश मन की बात को भाषा देता हुआ निराशा और विवशता की भावना को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। यह जो मंदिम सा प्रकाश है, यह मन की भाषा कह रहा है कि उसके हृदय में जिस प्रकार मंदिम सा प्रकाश है, उसी प्रकार उसका हृदय भी बहुत कम आशा से भरा हुआ है। उसके मन में, उसके हृदय में तो बहुत अधिक निराशा का भाव है। अगला प्रश्न है च, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। इसका आशय स्पष्ट करना है। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। क्लांति से आशय है दुख, उसके जीवन में आय नहीं है। गांव का जो छोटा सा दुकानदार है, उसके जीवन में बहुत अधिक आय नहीं है, बहुत कम आय उसको प्राप्त हो रही है और यह जो उसके जीवन में बहुत कम आय हो रही है, वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा है और यही उसके जीवन की परिभाषा बन गई है। गांव के गरीब दुकानदार की कोई विशेष आमदनी नहीं हो पाती है, उसका जीवन दुख और अभाव की कहानी बनकर रह गया है, यानी उसका जीवन पूरी तरह से दुख से भर गया है। अगला प्रश्न है 6, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश व्यक्त करना चाहता है कि जन के प्रत्येक व्यक्ति के दुख और क्लेश के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। ये तो जग की परिपाटी है, पूरे जग की ही ऐसी परिपाटी है जिसके माध्यम से आय व्यय का ठीक प्रकार से वितरण नहीं हो पा रहा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम का मूल्य नहीं मिल पा रहा और यह जो पूरा का पूरा समाज है, ये दो भागों में बट गया है, एक शोषक समाज, एक शोषित समाज। इस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से कवि लोगों के दुखी जीवन का कारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मानता है। कवि कहते हैं कि लोगों के दुखी जीवन का कारण एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी व्यवस्था है, यही दोषपूर्ण है। धन के असमान वितरण ने ही समाज में अमीर और गरीब का भेदभाव पैदा कर दिया है। धन का समान वितरण नहीं है, इसलिए लोग गरीब हैं अथवा लोग बहुत अधिक अमीर है।
अमीरी और गरीबी का ये भेदभाव धन के असमान वितरण के कारण ही है, और धन के असमान वितरण ने ही समाज में अमीर गरीब का भेदभाव पैदा कर लोगों के जीवन को दुखी बना दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 5 में वर्णित कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना जाग तुझको दूर जाना और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।